हेलो प्यारे बच्चों, आज आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होगा, जो एनटीपीसी रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पिछली क्लास में यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की पहली क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्क्रीन पर है। करें उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई अन्य संख्याओं से अलग है। आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से अलग बताना है। जरा समझिएगा, 157, 571 और 599 और 387, यानी 157, 571 और 599 और 387, इन चारों संख्याओं में से बेटा बताना है कौन सी संख्या अलग है। जरा ध्यान से देखेंगे, ये संख्या है यानी 157, 157, ये अभाज्य संख्या है, जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर। इसी प्रकार बेटा देखो, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये भी 571 किसी से नहीं कटने वाला, 599 भी अभाज्य संख्या, लेकिन 387 3 + 8 + 7 यानी आएगा जोड़ने पर कितना बेटा 18, जो कि 3 से भाग जाता है। इसका मतलब ये संख्या 387 अलग है, जो कि 3 से डिविजिबल है। क्वेश्चन देखिए अगला नंबर, कह रहा है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से बताना है कि इस दिए गए शब्द का प्रयोग करके जो नहीं बनेगा वो देखना है बेटा। बहुत जरूरी होता है प्रश्न को पढ़ना सही से। अब कह रहा है जो इनके द्वारा नहीं बनेगा वो देखना है भाई। तो HURT, पहला ऑप्शन HURT है, H मिलेगा आपको, U भी दिख रहा है, R भी दिख रहा है, T दिख रहा है, पहला ऑप्शन तो बन रहा है भाई। दूसरा ऑप्शन GET, GE और T, ये भी बन रहा है ऑप्शन। टच, TOUCH, टी बेटा दिख रहा है, ओ इसमें नहीं है, यानी इस दिए गए शब्द में डॉटर में से ओ नहीं है, तो यानी इसमें कौन सा नहीं बनेगा बेटा, टच नहीं बनेगा, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सभी केस चौपहिया हैं। देखो बेटा, सभी केस, ये मान लीजिए केस है, और सभी केस क्या है बेटा, चौपहिया हैं। चौपहिया CH बना देते हैं, ठीक है बेटा। फिर सभी चौपहिया क्या है, वाहन। जितने भी चौपहिया हैं ये सब वाहन है, वाहन है यानी वी है, ठीक है। अब चेक करना है निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष क्या लिखा गया, सभी वाहन चौपहिया है। आपको देखो भाई बेटा चेक करना, सभी वाहन किस में है, चौपहिया में। बताओ, ये बाहर वाला सर्कल अंदर वाले में सब नहीं आ पाता, यानी पहला ऑप्शन तो गलत होगा बिल्कुल। दूसरा, सभी केस वाहन है, सब केस किसमें, वाहन में। देखो केस वाला सर्कल छोटा है, वाहन वाला बेटा सर्कल बड़ा है, ये सब केस में किसमें आ जाएगा, वाहन में। दूसरा वाला सही होगा, तो इसका आंसर आएगा ओनली सेकंड। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, रोगी का संबंध किससे, चिकित्सक से। बेटा रोगी और जो बीमार व्यक्ति होते हैं कहाँ जाता है, चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास। तो बेटा जो छात्र हैं, जो छात्र को पढ़ने में कोई समस्या होगी या छात्र को कोई एग्जाम पास करना है, उसके लिए कहाँ जाएंगे बेटा, शिक्षक के पास। ये इसका आंसर आएगा शिक्षक के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में कंज्यूम का कोड लिखा गया, ये लिखा गया है बेटा, कंपल कोड लिखा गया है, इंग्लिश का पूछ रहा है, समझिए। CONSUME का कोड ये लिखा गया है। अगर ध्यान से देखें तो इसमें क्या किया गया जैसे समझिए, पहले C लिखा है, फिर E लिख दिया, फिर MNOSU। इसी टाइप से कह सकते हैं कॉम्पल में। इसमें देखो बेटा पहले CELMOP, तो ये कह सकते हैं इन, अगर ध्यान से देखें, ध्यान से देखा जाए तो ये जो कोड लिखे हैं ना बेटा, ये क्रम से लिखे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। जैसे CONSUME में कंज्यूम में देखोगे जरा, पहले C आता, C लिखा, फिर E आएगा, फिर O, M आएगा, फिर N आएगा, फिर O। तो ऐसे इंग्लिश में इनमें सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आएगा बेटा, E आएगा, ठीक है। फिर E के बाद EFG हो जाएगा बेटा, G के बाद H आएगा, H के बाद I हो जाएगा, I के बाद ऐसे ही देखो EHGEGHI के बाद L आ जाएगा, L के बाद क्या बचा भाई, MNOPQRS, यानी ये आएगा EGHILS,
HILS एन भी है, एन भी आएगा, NS, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? पहला ऑप्शन होगा, EGHILNS। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन दे रखा है, कह रहा रोहन अपने घर से पूरब की ओर चलना शुरू करता है। अब देखो बेटा, रोहन अपने घर से पूरब की ओर गया, फिर कह रहा है 5 मीटर, फिर कहाँ मुड़ गया? ये 5 मीटर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ गया, फिर लेफ्ट के बाद ये 15 मीटर चला, फिर बेटा फिर राइट मुड़ गया 5 मीटर। अब पूछ रहा है, देखो समझिए कैसे, कोई व्यक्ति पहले पूरब की ओर, बेटा यहां से चला, मान लो इस बिंदु से, ये पूरब, इधर पूरब यानी ईस्ट की ओर चलेगा, कितना चला बेटा? 5 मीटर, यहाँ लिख दिया हमने 5, ठीक है। यहां से लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ चलेंगे? ऊपर की तरफ, लेफ्ट चलकर बेटा कितना? ये 15 मीटर है, कितना है? 15 मीटर। फिर वह दाहिने मुड़ गया और 5 मीटर, यहां से बेटा दाया इधर चलेंगे 5 मीटर। अब क्वेश्चन कर रहा है फूलों की दुकान, यहां पर देखिए फूल है, फ्लावर की दुकान है बेटा, बढ़िया से फ्लावर है यहाँ पर। अब फूलों की दुकान पहुंच गया, फिर कह रहा है फूलों की दुकान के संदर्भ में, मतलब कहां से बेटा? फूलों की दुकान से, उसका घर किस दिशा में? फूलों की दुकान ये, घर ये है, ये दिशा बतानी है। जरा समझो, ये दिशा बताने के लिए आप यहां से देखो बेटा, नीचे कौन दिशा होती है? दक्षिण, इधर क्या होता है? पश्चिम, दोनों के बीच में है, इसका आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 8, ये सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। सीरीज में लिखा A डैश B C A डैश डैश करके लिखा हुआ है। अब इसमें बनाना है क्या? आप फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और ऑप्शन दे रखे हैं। आप देखिए ऑप्शन में A, ऑप्शन से 3 ऑप्शन स्टार्टिंग में बेटा, अगर यहाँ पर A भरते हैं, क्या भरते हैं? A, अगर यहाँ पर बेटा A भरते हैं समझो, तो डबल ABC, फिर डबल ABC, यानी ये बनना सीरीज डबल, ये सीरीज बनी है डबल ABC, फिर देखो यहाँ पर डबल ABC, डबल ABC, फिर ध्यान से देखें, फिर यहाँ पर बनेगा, यहाँ से A फिर आ जाएगा, तो डबल A और BC, डबल ABC, अगले स्टेप में फिर A आएगा, यानी लास्ट में होगा डबल ABC। अब देखो यहाँ पर कौन से फिल इन द ब्लैंक समझना बेटा, ये पहले A आया, सबसे पहले A आएगा, फिर यहाँ पर भरा AB, यानी डबल AB, 2 बार A और B, ठीक है। CA, फिर A के बाद क्या आएगा? फिर से A आ जाएगा, ये A फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर, फिर यहाँ पर C और फिर A। ये ऑप्शन किसमें है? देखो डबल B A B C A, डबल B डबल A फिर B A C A, ये ऑप्शन नंबर 4 मिल रहा है बेटा, ये आंसर आएगा। सीरीज का सीक्वेंस ध्यान रखिए, ये सीरीज बन रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, लिखा है F का संबंध L, ये लिखा हुआ है, देखो जरा समझिए बेटा, F जो होता है 6 नंबर पे होता है, B होता है 2 नंबर पे, तो ये F और B में अंतर कितने का है? F 6 नंबर पे, B 2 नंबर पे, -4। ऐसे ही L 12 पे होता है और H होता है 8 पे, तो 12 से 8, इसमें भी क्या हो रहा है बेटा? -4 हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर भी देखें R और N में, R होता है 18 पे, N होता है 14 पे, यहाँ भी अंतर कितने का? 4 का। तो GM पूछ रहा है, GM में G और M समझना बेटा, G में 4 माइनस करो, G किस नंबर पे? 7, 7 में 4 माइनस करेंगे 3 बचेगा, तीसरा अक्षर क्या होता है? C। M होता है 13 पे, 13 में 4 कम करिए 9, 9 पे क्या होगा? I, यानी आंसर आएगा CI, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये कोडिंग का क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है? कह रहा है सी इज ब्यूटीफुल का कोड ये दे रखा है, ब्यूटीफुल ये इसका कोड बेटा ये दे रखा है, और इसी टाइप का ब्यूटीफुल एंड का ये दे रखा है, पूछ रहा है ब्यूटीफुल का पूछ रहा है। देखो कैसे करना है जरा समझिए, पूछ रहा है ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा, जरूर देखो बेटा कैसे करना है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर ध्यान से देखते हैं, फोकस करते हैं।
तो पूछ रहा है ब्यूटीफुल का कोड निकालना है बेटा, तो ब्यूटीफुल कोड निकालना है इसका है ना। अब ये बताओ ब्यूटीफुल कौन से कितने स्टेप है, पहले स्टेप ये ब्यूटीफुल है और ब्यूटीफुल कहीं पर है, आप देखिए दूसरी जगह पर भी ब्यूटीफुल है, यानी पहले और दूसरे में ब्यूटीफुल कॉमन है, तो पहले का कोड ये है और दूसरे कोड ये है बेटा, इनमें कॉमन चेक कर लो, दोनों में कॉमन क्या है, BIT, क्या कॉमन है BIT, तो और इधर ब्यूटीफुल कॉमन है, इधर BIT कॉमन है, तो ब्यूटीफुल का आंसर आएगा BIT। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ABCDF इनमें से कह रहा है केवल 6 लोग हैं, इनमें से एक व्यक्ति को काला रंग पसंद है। देखो एक ऐसा पर्सन है जिसको ब्लैक कलर, एक ब्लैक होगा, नहीं काला रंग होगा, दो 12वीं में पढ़ते हैं, दो ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास कितने में 12 में, क्लास 12 में 2 लोग हैं बेटा, जबकि बाकी 10 में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा तो 2 लोग केवल कक्षा 12 में, बाकी 4 जो बचे 4 बेटा वो क्लास 10 में होंगे, किस में होंगे, कक्षा 10 में होंगे। अब कह रहे डी को गुलाबी रंग पसंद है, चलिए इसको कैसे करना जरा समझिए, इसके लिए मैंने टेबल बना रखी है, जरा समझिए कैसे। अब क्वेश्चन कह रहा है जो पहले क्लियर है वो देखते हैं, कह रहा है कि डी को गुलाबी रंग पसंद है, डी को कैसे पसंद है, गुलाबी, तो जहां पर डी है डी के सामने बेटा कलर रख देते हैं गुलाबी, यहाँ गुलाबी यानी गुलाबी रख देते हैं बेटा, गुलाबी, डी को गुलाबी पसंद है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर कह रहा है इसके बाद क्वेश्चन में 12वीं पढ़ने वालों में से किसी को काला रंग पसंद नहीं है। अब करो जो कक्षा 12 में हो उन्हें ब्लैक पसंद नहीं है, ध्यान रखिए कक्षा 12 में जो ब्लैक होगा वो ब्लैक नहीं होगा, ठीक है। और केवल एक ही व्यक्ति है जो उसको ब्लैक है, ठीक है। अब कह रहा है कि ना तो ए और ना ही ई को काला रंग पसंद है। अब क्वेश्चन कर रहा है ए और ई को काला रंग पसंद नहीं है, देखो बेटा ये ए है ना, ए को ब्लैक पसंद नहीं है, एक मिनट कलर यहां पे लिख लेते हैं, कह रहा है ए को ब्लैक, ए को ब्लैक यानी काला पसंद नहीं है, और ए को ए के अलावा और क्या था, ए को ब्लैक पसंद नहीं है और ई को भी काला रंग पसंद नहीं है बेटा, ई को भी काला पसंद नहीं है, जरा समझिए, तो ई जहां लिखा है यहां पर भी ब्लैक नहीं होगा, ठीक है, ये भी ब्लैक नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है ये 2 ब्लैक में नहीं, अगर ये ब्लैक में नहीं इसका मतलब ये होगा कक्षा 12 में जो पढ़ने वाले थे, तो वो आप अभी हमने देखा, आप लोगों ने देखा कि जो कक्षा 12 में है वो 2 लोग हैं और दोनों ब्लैक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब जो ब्लैक वाले स्टूडेंट है ना बेटा, देखा कक्षा 12 में जो पढ़ते हैं इसमें लिखा गया है कक्षा 12 में पढ़ने वालों को किसी को भी काला रंग पसंद नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लैक कलर लिए हैं, जो ब्लैक जिनको पसंद होगा वो कक्षा 12 में नहीं होंगे, ठीक है। तो ये नहीं, ये क्लास कक्षा 12 ये 12 नहीं होगी, अच्छा हाँ ये क्लास ब्लैक यहाँ नहीं, ब्लैक यहाँ नहीं, ब्लैक कितने बचे हमारे पास, 1 1 2 3 स्पेस है हमारे पास ब्लैक वाले कलर। अब कह इनमें 2 12वीं में पढ़ते हैं जबकि बाकी 10 में पढ़ते हैं, केवल CF के समान, अच्छा ये लाइन देखो जरा, CF के समान कक्षा में, यानी C और F दोनों सेम कक्षा में बेटा, C और F कैसे हैं, दोनों सेम कक्षा में है, C और F समझिए, जिस कक्षा में C है उसी कक्षा में F है, ठीक है। अगर C क्लास 10th में है तो F भी क्लास 10th में होगा, ठीक है, दोनों सेम कक्षा में। फिर कह रहा है इसी में 2 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं और केवल CF के समान कक्षा में पढ़ते हैं, आगे लिखा है, अच्छा देखो एक चीज और सुनो, केवल C और F एक समान कक्षा में पढ़ते हैं, मतलब और कोई इनकी क्लास में नहीं होगा, इसका मतलब कंफर्म हो गया बेटा, ये कक्षा 10 ना होकर के कक्षा 12 होंगे, 12 में 2 लोग थे और 12 में ब्लैक नहीं है, 12 में क्या ब्लैक
नहीं है, तो लिखा है ना 12 में ब्लैक नहीं बेटा, तो 12 में ब्लैक नहीं आएगा, तो ब्लैक अब किसमें बचा, तो ब्लैक कलर किसमें बचा, तो ब्लैक बचा होगा बी में, ब्लैक किसमें बचा होगा, अब बी में, और बी में कौन सी कक्षा होगी, 10 होगी। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, जरा ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि काला रंग किसको पसंद है, कौन सा रंग, काला रंग, तो काला रंग किसको पसंद है बेटा, बी को। अभी देखिए जरा, ये आंसर आया है, ये देखिए क्वेश्चन में, काला रंग किसको पसंद है, ब्लैक पसंद है किसको, बी को। ठीक है, ब्लैक यहाँ पे नहीं होगा, ब्लैक यहाँ नहीं होगा, ब्लैक यहाँ पर, ब्लैक यहाँ पर नहीं होगा, तो ब्लैक के लिए एक ही जगह बची हुई है जो बी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर, हाँ ये कल की क्लास का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, गलत हो गया था बेटा, जरा समझ लीजिए। इसमें लिखा था रंगहीन, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसमें रंगीन समझे बेटा। रंगहीन का मतलब होता है किसी भी सरफेस में कलर नहीं होता। ये बताओ कुल घन कितने हैं, 64, तो n का मान कितना आएगा, किसका क्यूब है ये, 4 का। अब कह रहे किसी भी रंगहीन का मतलब होता है किसी भी सरफेस में कलर ना हो, किसी पृष्ठ में घन के किसी पृष्ठ में कलर ना हो, तो बेटा इसका फार्मूला होता है n-2 का होल क्यूब, अगर किसी पृष्ठ में कलर नहीं होता। n का मान 4 रखो बेटा, 4 - 2, तो 4 - 2 का होल क्यूब कितना आएगा, 2, 2 का क्यूब, आंसर आएगा इसका 8। ठीक है, तो ये कल के क्वेश्चन का था, कल की क्लास से पिछली क्लास का क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अब कह रहा है यहां पर देखिए संख्या भरनी है, कौन संख्या आएगी जरा समझिए। अगर ध्यान से देखें बेटा, तो ये जो है, ये ऊपर की तीनों संख्याएं, ये ऊपर की तीनों संख्याएं, ये तीनों संख्या बेटा 6 से भाग कट रही हैं। देखो 6 से काटेंगे तो 6 से 12 कटेगा, 6 3 18 हो जाएगा, 6 पंचे 30, यानी ये 6 से नीचे वाली संख्या से ऊपर की तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही है बेटा। 8 से भाग, देखो 8 से भाग इन तीनों में भाग देंगे तो चला जाएगा बेटा। ऐसे ही कोई ऑप्शन देखो जरा, कोई ऐसी संख्या जिनमें इन तीनों में भाग चला जाए, तो ऑप्शन कौन सा बेटा, 9। 9 से अगर तीनों संख्याओं में भाग देंगे तो चला जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा 11 12 13 और बराबर ये। अब ध्यान समझिए,